हेलो व्यूअर्स। पिछले कुछ सालों से जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स का एडवांसमेंट हुआ है, तब से इंटरनेट पे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपको मोबाइल पे भी मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं। लेकिन इसमें आजकल जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने एक काफ़ी अनोखा तरीका निकाला है, जो कि जॉब ढूंढने वाले जो लोग हैं उनको टारगेट करने का उन्होंने एक तरीका निकाला है। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब तरह के प्लान्स करने शुरू किए हैं, फेक वेबसाइट्स और इस तरह का काम। लेकिन एक रिसेंटली मेरे नज़र में एक वाक़या आया, जिसमें मेरे एक फ्रेंड के बेटे ने, जो कि इंजीनियर है, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे एक जॉब ऑफ़र मिला है जो कि बहुत अच्छा है और मैं अभी एक अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉब ऑफ़र मुझे मिला है, ये मुझे अपने प्रेजेंट पे पैकेज से और लोकेशन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं ज़रा आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जॉब वाकई सही है या नहीं। तो अब ये जो इंजीनियर था, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसको शायद इंजीनियरिंग पास किए हुए 2 साल ही हुए हैं और 2 साल से वो एक किसी कंपनी में काम कर रहा है इंडिया में। और ये जो ऑफ़र उसको मिला, ये एक्चुअली उसको मिला पोलैंड में। तो मेरी जिस तरह से आदत है, मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझे ज़रा जॉब ऑफ़र भेजो। और उसने मुझे ईमेल पे भेजा और अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा, जॉब ऑफ़र भी भेजा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे टाइम मिलने दो और मैं तुमसे बात करता हूँ। तो फिर मैंने टाइम निकाल के उससे बात की और मैंने पूछा कि तुमको ये जॉब ऑफ़र मिला कैसे। तो उसने कहा कि मैंने लिंक्डइन, जो कि इंटरनेशनली प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये एक नेटवर्किंग भी आप इसको कह सकते हैं, और सारे प्रोफेशनल्स, मतलब आप लोगों में से सभी लोग करीब करीब लिंक्डइन को जानते होंगे। तो लिंक्डइन एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट मानी जाती है और इसमें इस तरह की धोखाधड़ी कभी होती नहीं है। लेकिन इस इंजीनियर ने मुझसे कहा कि लिंक्डइन पे मुझे इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जिस पर मैंने क्लिक करके और फिर अप्लाई किया, अपना बायोडाटा भेजा और फिर उसके बाद उस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया कि शॉर्टलिस्ट आपका नाम हो गया है। और फिर उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और सब कुछ किया और उसके बाद उसको $8,500 पर मंथ का जॉब ऑफर किया पोलैंड में, किसी शहर में। वो पोलैंड की जो राजधानी है वारसा, उससे कभी थोड़ा बहुत दूर किसी सिटी में किया। और अब ये जो इंजीनियर है, ये बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सैलरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं, लेकिन ये वाकई ट्रस्टवर्दी ऑफर है या नहीं है। तो हालांकि ये जो कंपनी थी जिसने पोलैंड में जॉब ऑफर किया, इसकी एक इंडिया में भी ब्रांच है। तो मैंने उससे ये पूछा कि ये कंपनी ने तुमको इंडिया के थ्रू कांटेक्ट किया या डायरेक्ट। तो बोला नहीं, ये मैंने वो जो लिंक्डइन में जो इनकी लिंक थी, उसी के ऊपर कांटेक्ट किया और वहीं से मुझे सारी करस्पॉन्डेंस हुई और कम्युनिकेशन हुआ और इंटरव्यू भी उन्होंने ही लिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ। तो उसने बताया कि इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन ही हुआ था, स्काइप के ऊपर इंटरव्यू हुआ। और स्काइप के ऊपर इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा कि अच्छा, उनका इंटरव्यू बोर्ड था। तो बोला नहीं, एक ही आदमी था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो वो कंपनी का कुछ ऑफिस था या किस तरह से था। तो उसने बताया कि नहीं, कंपनी का ऑफिस तो नहीं था, वो एक सिंपल कमरे में ही बैठ के आदमी इंटरव्यू ले रहा था। तो मैंने इससे पूछा कि तुमसे क्वेश्चंस उसने किस तरह से पूछे या किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे तुम्हारे जॉब से रिलेटेड। तो बोला कि उसने मुझसे पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, और उसने मुझे काफ़ी एलिमेंट्री क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे यही शक था। मैंने कहा कि देखो, अगर ये फ्रॉड है कंपनी, क्योंकि हमको एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए कि हो सकता है कि सही हो और शायद पोलैंड में उनका काम करने का तरीका ऐसा हो। लेकिन फिर भी एकदम से हमको ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि एक देयर इज अ सेइंग दैट इफ समथिंग लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, देन इट माइट नॉट बी ट्रू। तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे करियर का सवाल है। और मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा देखो, तुम मुझे एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो जॉब ऑफर है, तो इंडियन कंपनी जो जिसका ये अपने आप को पेरेंट कंपनी बता रहे हैं, तो सबसे पहले इंडियन कंपनी में कांटेक्ट करो। तो यहाँ इंडियन कंपनी का जो भी ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उनका फ़ोन नंबर लेके उनको कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि आपकी ये पोलैंड ब्रांच ने मुझे इस तरह से जॉब ऑफर भेजा है। तो वहाँ एचआर वाले आपको बताएंगे कि ये वाकई कंपनी वहाँ है या नहीं, और इस तरह का ऑफर या रिक्वायरमेंट वहाँ थी या नहीं। और दूसरी बात, पोलैंड की एम्बेसी को कॉल करो आप, और उनको भी आप अपना ये जॉब ऑफर भेजो और इनको बोलो कि आप ज़रा मुझे बताइए, मुझे इस तरह से ये जॉब ऑफर आया है और इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम आपको वीज़ा भेजेंगे और आप अपना पासपोर्ट हमको भेज दीजिए।
तो अब मैं क्या करूं। तो उसने लड़के ने ये काम किया और दोनों जगह से ही एक दिन के अंदर ही उसको जवाब मिल गया कि ऐसी कोई जानकारी उनकी नज़र में नहीं है। ना तो ये जो इंडियन कंपनी थी इसने कहा, इन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है और ये जो एड्रेस बता रहे हैं ये पोलैंड में हमारी कंपनी का ब्रांच का एड्रेस नहीं है और हम इस तरह से ऑफर्स भेजते भी नहीं है। फिर उसके बाद पोलैंड की एम्बेसी जो थी दिल्ली में, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये जॉब ऑफर फेक है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें इस मामले में और अपना पासपोर्ट वगैरह तो बिल्कुल भी ना भेजें। तो अब इस इंजीनियर ने मुझे कॉल किया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि देखो मुझे भी 99% आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस जॉब ऑफर इज अ फ्रॉड। तो अब आप इस कंपनी से जो भी ईमेल आए उसको जवाब ना दें। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप इनका ये होगा कि आपको ये कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप हमको कुछ पैसे भेज दीजिए जिससे कि हम आपका वीजा लगवा सके और पासपोर्ट भेज दीजिए। तो ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे बात कर ली। पासपोर्ट तो किसी भी हालत में नहीं भेजना है। और जैसे ही ये कहें कि अब आप, और नॉर्मली इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं इनका एम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इन्हें पता है कि ये जो जॉब ऑफर के जो एस्पिरेंट्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देने वाले हैं। तो इनका एम होता है $500 से $700 के आसपास किसी तरह से ये झटक ले। तो वही हुआ। 2 दिन के बाद उस कंपनी का मेल आया कि आप हमको 34,500 इंडियन रुपीज भेज दीजिए। तो वो ऑलमोस्ट $500 ही होते हैं। तो जैसे ही इसके पास ये मेल आया, इसने मुझे बताया कि सर देखिए मेरे पास ये मेल आया जैसा आप कह रहे थे। तो मैंने कहा आप ठीक है, सारे कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दो और इसका इसका ईमेल भी ब्लॉक कर दो और इसका कोई फ़ोन भी मत उठाना और कुछ भी मत करना। तो इस तरह से ये देखिए एक यंग इंजीनियर एक धोखाधड़ी के फ्रॉड में आने से बच गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें गलती क्या हुई। देखिए ये जो देखिए मैं इसको दोष नहीं देता क्योंकि आजकल सभी लोग अच्छा जॉब चाहते हैं। आजकल अच्छे जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि देखिए करंटली आपको मालूम है आपको एक XYZ अमाउंट की सैलरी मिल रही है और आपको एक कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल है। तो उससे अगर 4 गुना ज़्यादा आपको ऑफर मिल रहा है तो आपको पहले भी सस्पिशियस हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि फॉरेन में जॉब मिलना और यूरोपियन कंट्रीज में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। और ये सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यूज पे या ईमेल पे इंटरव्यू पे या स्काइप के इंटरव्यू पे नहीं होता है। इनकी प्रोसेसेस होती हैं। और ये जिस कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये जिस कंपनी की बात हो रही है वो काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। उस कंपनी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो पिछले 50 सालों से इंडिया में काम कर रही है एंड इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। तो इस तरह की कंपनीज आपको ऐसे जॉब ऑफर नहीं दे देती हैं। अगर ऐसा होगा भी तो वो आपको उनकी इंडियन ब्रांच के थ्रू मिलेगा। तो ऐसे में गलती जो इसने की कि लिंक्डइन पर आए हुए जॉब रिक्वेस्ट को या जॉब अपॉर्चुनिटी को इसने बिलीव कर लिया। अब देखिए इसमें हम लिंक्डइन को दोष नहीं दे सकते क्योंकि देखिए लिंक्डइन जस्ट एक नेटवर्किंग साइट है और उस पे जो भी लोग अपलोड कुछ करते हैं तो उसकी जो सच्चाई की गारंटी है वो लिंक्डइन नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि हजारों लाखों लोग लिंक्डइन के ऊपर रजिस्टर करते हैं और उसमें कोई आदमी अपने बारे में क्या लिख रहा है ये लिंक्डइन कैसे वेरीफाई कर सकता है। लिंक्डइन ने जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब अगर लिंक्डइन के थ्रू सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं, तो अब ये वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मैंने लिखा हुआ है अपने सीवी में कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं और मैं नासा में काम करता हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए कि ये इसमें सच्चाई है या नहीं है। इसके लिए आप लिंक्डइन को दोष नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं लिंक्डइन को तो बिल्कुल क्लीन चिट देता हूं इसमें कि इसमें कोई गलत नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म है जिसका अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो वो यूज करने वाले की जिम्मेदारी है। जिस तरह से कि बाजार में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं लेकिन सभी में डिस्क्लेमर नीचे लिखा होता है कि जिम्मेदारी आपकी है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप प्लीज वेरीफाई करिए पहले, और बाद में अगर कभी फंस जाते हैं तो सीधे पुलिस के पास जाइए या जो भी लीगल एक्शन लेना है वो लीजिए। आप वो प्लेटफॉर्म को आप ब्लेम नहीं कर सकते। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि हर चीज ही सही हो। अब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप यूट्यूब देखते हैं या इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो सच्ची इंफॉर्मेशन है या नहीं, या कितनी ऑथेंटिक है, या उस जो जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको कितनी अथॉरिटी है उस सब्जेक्ट में, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। ये यूट्यूब या गूगल नहीं बताएंगे आपको। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप कभी भी इस तरह से एकदम एक्साइट ना हो जाएं और अच्छी तरह से ठोक बजा के और सब तरह से वेरीफाई करके ही इन सब मामलों में आगे बढ़ें। और कभी भी किसी भी हालत में अपनी पर्सनल अकाउंट नंबर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और वो कोई भी ऐसी सस्पिशियस लिंक हो तो आप कभी ना करें। कभी कोई आपको कंपनी ऑफर करती है जॉब तो
पहली बात तो ये कि लिंक्डइन जैसी साइट्स पे ठीक है, बहुत सारे जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, लेकिन उनको वेरीफाई करें पेरेंट कंपनी की वेबसाइट पे जाके। इस केस में इस इंजीनियर ने जो गलती की वो ये कि डायरेक्ट उस लिंक पर ही क्लिक करके वो आगे बढ़ गया। उसको एक्चुअली कंपनी की पेरेंट वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करना चाहिए था कि वहां जॉब अपॉर्चुनिटी वो दिख रही है या नहीं। इस तरह से वो अपने अपना काफी टाइम बचा सकता था और काफी उसको जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ उसको भी होने से रोक सकता था। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि इट इज बेटर टू बी ओवर कॉशियस देन बीइंग केयरलेस। इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, और आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा और हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस से भी आप अपने आप को बचा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ इस तरह की और भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहूँगा। और मेरा जो 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हीं सब मामलों में और प्रोफेशनल मैटर्स में, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव यू हैड, और इफ यू हैड सच काइंड ऑफ फ्रॉड जॉब ऑफर्स, या आप किसी को जानते हैं किसी के साथ हुआ है तो मुझे बताइए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।